नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, जहां विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन का हंगामे के साथ आगाज हुआ है। सदन की कार्यवाही महज 10 मिनट के बाद ही रोकनी पड़ गई। कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान खूब हंगामा किया और इस वजह से अभिभाषण बीच में छोड़कर ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय निकल गए। इस पर कांग्रेस विफल गई और सदन के बाद उनकी गाड़ी भी रोक दी, घेराव भी किया गया। इस दौरान मार्शल, पुलिस और कांग्रेस विधायकों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उपाध्यक्ष भी कांग्रेस विधायकों को धक्का देते हुए नजर आए और बाद में राज्यपाल किसी तरह से वहां से निकले। सदन की कार्यवाही को दोबारा से शुरू किया गया। हालांकि विपक्ष सदन में नहीं लौटा और सदन में कांग्रेस के नेता विपक्ष सहित 5 विधायकों को सत्र से निलंबित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। इस पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने घटना की निंदा की और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में कहा कि कांग्रेस ने सदन ही नहीं संविधान के ऊपर हमला किया है और कांग्रेसियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा के लिए 4 दिन का समय था। राज्यपाल का रास्ता रोकना शर्मनाक है। सीएम का रास्ता रोकते, मंत्रियों का रास्ता रोकते ये राज्यपाल का एक तरह से फिजिकल असॉल्ट किया गया है। इसके बाद सुरेश भारद्वाज ने सदन में प्रस्ताव रखा और कहा कि नेता प्रतिपक्ष समेत 5 विधायकों को निलंबित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक हर्षवर्धन, सतपाल रायजादा, विनय कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर को निलंबित करने का प्रस्ताव पर विधानसभा के नियम 319 के तहत सदन में चर्चा के लिए लाया गया था और इसे पारित भी कर दिया गया। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्यपाल के एडीसी के गले पर हाथ डाला गया। महंगाई पर, किसानी मुद्दे पर जब ये कॉपीज हमारे को मिली तो हमने रियलाइज किया कि अभिभाषण का बीच का पूरा हिस्सा छोड़ के गवर्नर साहब जो है उसको अंत करने जा रहे हैं 4-5-6 मिनट के बाद में। तब मुकेश अग्निहोत्री जी ने खड़े होकर के ये कहा कि भाई जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो अभिभाषण है इसको पूर्णतः पढ़ा जाए। उसको करने के बजाय वो वहां से निकल गए। मंत्री थे, डिप्टी स्पीकर थे और कौन कौन थे वो हमारे पीछे थे, वो पीछे से धक्का दे रहे थे और मैं तो फीमेल मेंबर हूँ, मेल मेंबर्स मुझे धक्का दे रहे थे। मैं उनको निवेदन भी किया कि भाई मुझे धक्का मत दीजिए, बात कर लेते हैं, पर बात कहाँ करनी, वो तो धक्के दे रहे थे। हम तो सिर्फ निवेदन कर रहे थे कि हमें गवर्नर साहब से चर्चा करनी है। इसमें है ही नहीं कुछ जो होना चाहिए, ना प्रदेश के युवाओं के लिए ना रोजगार के लिए कुछ है। कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड काल में जो हाल थे उसकी अभी हम आगे पोतियां खोलेंगे जब डिबेट शुरू होगी। निश्चित तौर से ये केवल राज्यपाल के पीठ के ऊपर जो है इस तरीके की गवर्नमेंट की कथाकथित अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, मगर कोई भी अचीवमेंट इनके किसी भी सेक्टर में नहीं है। मगर गवर्नर के पीठ पर जब इस तरीके का सरकार जो है वो करने की कोशिश करेगी तो निश्चित तौर से उसका विरोध हम करेंगे, विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठाएंगे। हमारा अधिकार है, उसको हम उठाएंगे। 2 अलग अलग प्रश्न है। जो बुनियादी प्रश्न आज हिमाचल प्रदेश में है जिसे नकारा नहीं जा सकता है और देश में है, आपकी महंगाई कहाँ चलेगी है। पिछले कल द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, उन्होंने कहा है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को अगर ये मुद्रास्फीति रोकनी है तो आपको पेट्रोल और डीजल का ये जो एक्साइज है इसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। आप उसको मान के चल रहे हैं कि जी ये पढ़ लिया है। मैं समझता हूँ ये बात भी ठीक नहीं है और इस बात के लिए हम वचनबद्ध है कि अगर हमने हालात सुधारने हैं देश में इस महंगाई से, some concrete decisions have to be taken। 1 बीच में विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से इंटरप्ट किया वो रूल्स और नियमों के अनुरूप नहीं था। जहां तक इस माननीय सदन में या दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में भी परंपरा रही है, राज्यपाल कभी अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं, अगर हम नहीं पूरा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बात थोड़ी कहने के पश्चात पढ़ा हुआ उसको समझा जाए, इस प्रकार से भी जो उसको प्रस्तुत करते हैं। तो विधानसभा में हंगामे के बाद नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्यपाल के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई। उन्होंने जयराम सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि पिक और चूज करके 5 विधायकों को निलंबित किया गया है।
विधानसभा से 5 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किया है। मुकेश अग्निहोत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेरे साथ है। सर, 5 विधायकों को आपके निलंबित किया है, कारण वही राज्यपाल के साथ कहते हैं कि अभद्र व्यवहार हुआ, सिर पर उनकी पीठ पर अभिभाषण की जो फाइल थी वो मारी गई। क्या ऐसा था और क्या जो अभी आपको निलंबित किया उसको कैसे देखते हैं? ये कोरी बहानेबाजी है। आप सिलसिलेवार वो सारा वीडियो प्रेस ने बनाया हुआ है, सब चीजें क्लियर हैं। बजट सेशन शुरू हुआ, सरकार बजट सेशन से डर रही थी, भाग रही थी। 22 दिन का सेशन होना था, उसको 17 दिन में बदल दिया गया। और पहले दिन गवर्नर एड्रेस होना था, गवर्नर एड्रेस के 65 पन्ने हैं, 65 पन्ने पढ़े जाने थे। वहां पे विपक्ष से कोई चर्चा किए बगैर जो है वहां 8 मिनट में आप अभिभाषण समाप्त कर रहे हो। 8 मिनट में गवर्नर आए और चले गए। ये कौन सी परंपरा हो गई? पहले कल्याण सिंह जी आए थे, पहली लाइन पढ़ी और आखिरी लाइन पढ़ी और चले गए। चलो उस समय हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा जी इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। हमने कहा चलो ये बात है, लेकिन आज जो है आपने कोई बात नहीं की। गवर्नर आए और चले गए इतनी जल्दी। और हमने उनसे उसी समय सवाल किया विधानसभा के अंदर कि आपने गवर्नर एड्रेस तो पढ़ा नहीं, आप कैसे जा रहे हैं? आप गवर्नर एड्रेस पढ़िए पूरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मुद्दे डिस्कशन होने हैं, खासतौर पे किसानों का मुद्दा है। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं। 230 किसान शहीद हो चुके हैं, 230 किसान जो है उनकी जान जा चुकी है, और पूरा किसान को राष्ट्रीय राजधानी में जाने को रोका जा रहा है। हमने कहा किसान पे क्या स्टैंड है, उस 3 काले कानूनों पे प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। महंगाई की बात जो है इसमें नहीं की गई। उन्होंने नियमों का हवाला दिया कि अभिभाषण को टोका नहीं जा सकता, और बाहर जहाँ गए गाड़ी अभिभाषण को नहीं टोका गया, अभिभाषण तो पढ़ा नहीं गया। अभिभाषण अगर वो देते रहते उनको कौन था? वो तो बिना पढ़े जा रहे थे। उनसे तो पूछा गया कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपने अभिभाषण तो पढ़ा नहीं। और से जो है आप विधानसभा में ये MLAs को बाहर कर रहे हो। अगर हिम्मत है, सुनने की हिम्मत रखो। अभी गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होनी थी, तो उनको पता था कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए जो है उससे पहले विधायकों को बाहर कर रहे हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो जारी रखेगी, चाहे एक विधायक भी कांग्रेस का विधानसभा के अंदर है, वो भी उसी तरीके से पूरी पार्टी के बिहाफ पर लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। और इस निलंबन से जो 5 विधायक पिक एंड चूज करके मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि निलंबित किए गए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, और आने वाले समय में इसका नतीजा कहीं ना कहीं भाजपा सरकार भुगतेगी। कैमरामैन अशोक सोनी के साथ अमन भारद्वाज, जी मीडिया, विधानसभा शिमला। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ अमन भारद्वाज हमारे साथ सीधा शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। अमन, जो तस्वीरें थी हंगामे की वो सबने देखी, उनसे साफ तौर पर बयां होता है कि किस कदर आज पहला ही दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा है। लेकिन इस बीच 5 विधायकों को, 5 कांग्रेस के विधायकों जिनमें नेता विपक्ष भी शामिल है, मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल है, उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, क्योंकि पहले से ही काफी ज्यादा आग बबूला है, किस तरीके का अगला रुख रह सकता है कांग्रेस का इसे लेकर? देखिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि आज मुकेश अग्निहोत्री ने जब हमारे साथ बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि हमारा एक एक विधायक, कुल 20 विधायकों में से अगर 15 भी बचे हैं निलंबित होने के बाद भी, तो एक एक विधायक पूरा सशक्त है विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए। आम लोगों की महंगाई को लेकर बात हो, किसानी को लेकर बात हो, हर मुद्दे पर विधानसभा के अंदर भाजपा सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। और आज का जो इंसिडेंट था उस पर भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। विधानसभा के अंदर सिर्फ इतना कहा गया कि पूरा जो अभिभाषण है उसको पढ़ा जाए, लेकिन जब बाहर, सदन के बाहर उनसे सिर्फ इतना रोककर बातचीत करना चाहते थे कि वो भी सदस्य हैं, बेशक विपक्ष में है लेकिन सदस्य होने के नाते वो चाहते कि अभिभाषण पूरा पढ़ा जाए, ताकि इस पर आने वाले समय में चर्चा होनी है। 1, 2 और 3 तारीख को जब चर्चा होनी है तो इसी मुद्दों पर, इसी अभिभाषण पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। और 5 विधायकों को लेकिन स्पीकर द्वारा निलंबित कर दिया गया, और यही कहा गया कि ये ना सिर्फ एक राज्यपाल का बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा संविधान है, उसकी बेइज्जती है। हिमाचल को शर्मसार करने की कांग्रेस ने किया है, इस तरह की बयानबाजी सदन में हुई। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा भी यही कहा गया कि कांग्रेस पार्टी हवा में ना रहे, गाड़ कर रखने जैसी शब्दावली कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा बरती गई। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कड़ा रुख जो है वो मुख्यमंत्री ने अपने भाषण द्वारा, सदन के अंदर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए अपनाया। लेकिन कांग्रेस का यही कहना है, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो, चाहे वो सुक्खू हो, चाहे आशा कुमारी हो, जो भी लीडरशिप, कि हम इससे डरने वाले नहीं है और इसकी लड़ाई
निलंबित के बाद आगे तक कहीं ना कहीं जारी रहेगी। और इससे कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसकी देखी जाए तो इसकी माइलेज कहीं ना कहीं, क्योंकि आज पहला दिन था और यही इमेज पूरे बिल्कुल अमन, बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि चाहे भले ही 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस की रणनीति है सरकार को घेरने की विभिन्न मसलों को लेकर, वो पूरे सत्र के दौरान देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेसी नेताओं द्वारा जो रवैया अपनाया गया वो बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी के विचारों को आत्मकथाओं समर्थन मेरे साथ हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष आज काफी ज्यादा बवाल यहाँ पर देखने को मिला। विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान आज पहला दिन था और पहले ही दिन काफी ज्यादा हंगामा हुआ। कांग्रेस की ओर से अभिभाषण जब राज्यपाल पढ़ रहे थे उसी दौरान हंगामा शुरू कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि अभिभाषण पूरा किए बगैर ही राज्यपाल वहां से जा रहे थे और इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिसे लेकर बीजेपी अब लगातार कांग्रेस के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से भी कहा गया है कि कांग्रेस का यह रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप का भी बयान सामने आया है। विधानसभा में कांग्रेसी नेताओं द्वारा जो रवैया अपनाया गया वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकेश अग्निहोत्री वरिष्ठ विधायकों ने राज्यपाल के कार्य में बाधा डालने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं की ओर से राज्यपाल की गाड़ी रोकने की कोशिश की गई थी और इसे लेकर अब बीजेपी नेताओं की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। जो प्रकरण आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो गरिमा थी उसको तार तार किया गया। जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पहले रुकावट करने का प्रयास किया गया और उसके बाद जब महामहिम अपने आवास की ओर जा रहे थे तो उनके साथ धक्का मुक्की करना। सुरेश कश्यप का भी ये बयान सामने आया और उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, निंदनीय बताया और कहा कि बीजेपी इस प्रकरण का पूरी तरह से विरोध करेगी। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से भी बयान सामने आया। लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। जो आज बजट सत्र के पहले दिन की ही कार्यवाही के दौरान कांग्रेस का जो रुख देखने को मिला उसका बीजेपी की ओर से पुरजोर विरोध किया जा रहा है और अब सुरेश कश्यप का भी कहना है कि जो रवैया आज कांग्रेस ने अपनाया, बीजेपी इस प्रकरण का विरोध करेगी। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप का यह बड़ा बयान। आज विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई और सदन के पहले ही दिन कांग्रेसी विधायकों नेताओं की ओर से काफी ज्यादा हंगामा हुआ। आज विधानसभा की कार्यवाही का आगाज ही हंगामे के साथ हुआ। यहां तक कि नौबत धक्का मुक्की तक भी आ गई और यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आशा कुमारी की ओर से भी आरोप लगाया गया कि उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। उनका कहना है कि मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि हम बातचीत करके सुलझा सकते हैं इस मसले को, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ था और जिस बीच आशा कुमारी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तो कांग्रेसी नेताओं की ओर से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं का कहना है, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि राज्यपाल अभिभाषण पूरा किए बगैर ही